ये बहुत बड़ी मादी है और इसने तकरीबन 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया और ये अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अब इसका मैं ट्रीटमेंट करने लगा हूँ। इसने जीने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी हुई है, पर मुझे 100% यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, अल्लाह ताला ने चाहा तो ये ज़रूर उठेगी। ये भी देख रहे हैं आप, इसने जीने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी, ज़रा हिम्मत नहीं कर रही है, ज़रा नहीं हिल रही। पर मुझे बहुत यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे कि इंशाल्लाह ताला ये फीमेल वापस उठेगी। तो अभी मैंने इंजेक्शन इसको लगा दिया है, लेकिन इंजेक्शन लगाने पर जैसे ही गिरी है ये वैसे ही गिरी हुई है। ये हिलने का नाम भी नहीं ले रही अपनी जगह से, ये ज़रा भी नहीं उठ पा रही है इस टाइम। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह से गिर चुकी हुई है, अपना सर भी नहीं उठा पा रही है। तो अभी इसको इंजेक्शन लगा दिया, बाकी अल्लाह ताला खैर करेंगे। तो भाई अभी इंजेक्शन लगाए हुए तकरीबन 3 से 3.5 घंटे हो चुके हैं और दूसरा इंजेक्शन हम लोगों ने लगाना है तकरीबन रात के 12 बजे। बट अभी इसकी पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी कि इसकी कंडीशन क्या है इस टाइम। अभी आप देख सकते हैं, अभी देखें इसने सर उठा लिया और अभी बेहतर लग रही है और ये खड़ी भी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसको सेहत दें। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी देंगे, इसको सेहत देंगे। ये खड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी डर वाली बात है, अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी करना है। अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई है। ये अपने इस बर्ड की कंडीशन बहुत ही बेहतर लग रही है। अब ये चलने फिरने भी लग गई है, खाने भी लग गई है और इंशाल्लाह ताला बहुत अल्लाह के घर में उम्मीद है कि ये जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसका कोई किसी किस्म का मसला नहीं रहेगा। अब इसकी मैं आपकी स्टोरी सुनाता हूँ सारी की सारी। तो मेरे पास काफ़ी सारे बर्ड्स हैं जो कि आपको मेरे पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी हैं, ये भी सारे फिर रहे हैं, उसके बाद ये भी है, वो भी है। वैसे तो मुर्गियों का शौक मुझे बचपन से है, लेकिन वाइट शामू का जो शौक है ये 2021 में मेरे साथ जुड़े थे और 2021 से लेके अभी तक इनका मेरा साथ बना हुआ है। काफ़ी सारे मेरे पास बर्ड हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ फार्म पे हैं, कुछ वहाँ पे बंद हैं, कुछ यहाँ पे हैं। बाकी देसी मुर्गियाँ, वो भी अपना शौक है। 3 दिन पहले मेरा ये बर्ड बीमार हुआ जो मैंने आपको दिखाया है, जिसकी कंडीशन शुरू में बहुत आपको ख़राब लग रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने भी लग गया, बेहतर हो गया, बेहतरी की तरफ मजीद जाई जा रहा है। मैं इतना परेशान क्यों हो गया सिर्फ एक मुर्गी के बीमार होने से, वो मैं आपको रीजन देता हूँ। अभी फिलहाल इस बर्ड के नीचे 7 एग्स फर्टाइल पड़े हुए हैं। अब ये 7 अंडे फर्टाइल होने का मतलब ये है कि इसके नीचे 70,000 का इस टाइम पड़ा हुआ है। और वैसे ही इसको बंद करने के बाद जैसे ही हम इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे 10 अंडे पड़े हुए हैं। अब 10 अंडों का मतलब ये है कि 1 लाख रुपया इस बर्ड के नीचे पड़ा है। उसी तरह हम इधर जाएंगे तो इस बर्ड के नीचे 7 अंडे फिर से पड़े हैं। 7 अंडों का मतलब है कि इसके नीचे अगर 7 अंडे फर्टाइल हुए थे, क्योंकि इसके अंडे में चेक नहीं किए, फर्टाइल कर जाती तो 70,000 रुपया फिर से इसके नीचे पड़ा है। जरा माशाल्लाह लिख दें, मैं फिर आपको आगे की बात बताता हूँ। आप जो घर देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी कीमत तकरीबन 4 से 5 के दरमियान है, मतलब 4 करोड़ से 5 करोड़ के दरमियान में इनकी कीमत है। का मंथली किराया सिर्फ और सिर्फ 70-75 हजार रुपये आता है एक महीने का। 4 से 5 करोड़ लगाने के बाद 70 से 75 हजार रुपया एक महीने का किराया। जबकि हमारे बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह जब झोल स्टार्ट होती है तकरीबन 70 से 75 अंडों की झोल बनाती हैं और 1.5-2 महीने तक लगातार अंडे देती रहती हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, दूसरी आप दोस्तों की दुआएं हैं कि 3 अंडे देने के बाद 1 छुट्टी करती हैं, फिर 3 अंडे देने के बाद 1 छुट्टी करती हैं, फिर 3, मतलब कि लगातार एक लंबी कतार अंडों की ये लगा देती हैं। 3 दिन पहले जब यहाँ से ऊपर आए हूँ, बाहर आकर मैंने देखा तो यहाँ पर फीमेल बिल्कुल बकेट के पास खड़ी हुई थी और मुझे बहुत ढीली लग रही थी। थोड़ा गौर से देखा कि इसको मसला क्या हुआ। उस रात हुई थी बारिश, तो मुझे महसूस हुआ कि शायद बारिश की वजह से यहाँ तो इसको सर्दी लग गई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसमें मुझे अब आगे फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि इस फीमेल की यहाँ पे ड्रॉपिंग चेक करने की कोशिश की, जो कि नीचे अगर आप देख सकें तो यहाँ पे बहुत सारी तो पड़ी हुई है, तो ड्रॉपिंग वगैरह तो नजर आने का कुछ सीन ही नहीं था। ड्रॉपिंग देखे बगैर अगर आप किसी बर्ड को मेडिसिन देते हैं तो मैं वो बेवकूफ़ी समझता हूँ। हाँ, अगर नजला जुकाम हो, छींके मारे हो, तब तो समझ में आता है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, इसकी ये मेडिसिन है, हम दे सकते हैं। लेकिन जब ड्रॉपिंग का नहीं आइडिया था, वो फीमेल को निकाल के मैंने यहाँ पे ला के रखा। अब उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उसने अंडा देना था, उसने अगले दिन लेइंग की। ये अंडा यहाँ पे पड़ा, मैंने उठाया नहीं, उसको मैंने यहाँ पे रखा और उसकी मैंने प्रॉपर ड्रॉपिंग चेक की। वहां पर आपको निशान नजर आएगा, तोड़ी उसके बाद मैंने ऊपर डाल दी और थोड़ा चूना फेंक दिया ताकि यहाँ से हमारा वायरस बाहर ना आए, जो भी इसके साथ प्रॉब्लम हुई थी। देखने के बाद मुझे इस चीज का आइडिया हो गया था इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। दरअसल इसके साथ हुआ था स्टमक का प्रॉब्लम, इसकी आंतड़ियों के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी और साथ ही साथ इसको 1 दिन के अंदर अंदर टाइफाइड भी हो गया। उसकी वजह क्या थी? जब भी आपके बर्ड का मैदा वगैरह खराब होता है, आंतड़ियों को प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले अपना पोर्ट बंद कर लेते हैं। मतलब इनकी जो खुराक वाली थैली होती है जो कि इनके सीने के पास होती है, ये उसको बंद कर लेते हैं। बाद आप इनको बेशक पानी दें, बेशक
बेशक दाना दें, बेशक मेडिसिन दें, बेशक उसको खोलने के लिए गुड़ दें, कलवंजी दें, कुछ भी दें, वो अंदर एक कीचड़ नुमा मटेरियल बनता जाता है, जो कि जितनी आप इसको डाइट दे रहे थे उतना ज्यादा इसके लिए नुकसानदेह होता है। अब सवाल ये आता है कि अगर इतना ज्यादा काम खराब हो रहा है तो उसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, उसको हम कौन सी मेडिसिन दें। मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी, क्योंकि ये बर्ड आपको साइज देख सकते हैं, मुर्गों से बड़े साइज की मुर्गी है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी और बड़ी मसले वाली बात थी कि यार अब इसका करें क्या, हम लोग इसका पोर्ट कैसे ओपन करें। तो कभी भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होगी, कभी भी आपने इसको तब तक डाइट नहीं देनी जब तक इसका पोर्ट रनिंग में ना आ जाए। अब हो ये रहा था कि ये ऊपर से तो इसका बंद हो चुका है, मैदा वगैरह सब कुछ, इसको हजम कुछ भी नहीं हो रहा, पानी का एक कतरा भी हजम नहीं हो रहा। पीछे से ये ड्रॉपिंग करती जा रही, जिससे इसका वेट रिड्यूस हो जा रहा है, वेट इसका कम हो जा रहा है, और बहुत स्पीड से इसका वेट कम हो रहा था। जैसे जैसे इस बर्ड का वेट कम हो रहा था वैसे वैसे ये बर्ड डाउन होता जा रहा था, कि इम्यूनिटी खत्म होती जा रही थी। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग इसको मेडिसिन दें किस तरह जो कि इसके ऊपर असर कर जाए। तो पहला मैंने काम ये किया, इसको मेडिसिन शुरू करवाने से पहले इन सब बर्ड्स को मैंने एंटीबायोटिक दी, यहाँ पे स्प्रे किया ताकि हमारा वायरस आगे ना फैले। एक बर्ड के अंदर मसला आता है, फिर वहां से सारे बर्ड्स के अंदर मसला आना शुरू होता है, और उसके बाद उस बर्ड को मैंने सेपरेट करके यहाँ पर रख दिया सेपरेट, और इसका दाना पानी बिल्कुल बंद कर दिया इस टोकरे के नीचे। यहाँ पर इसकी बार बार मैं वीडियोस भी बना रहा था और देख रहा था कि इसकी कंडीशन क्या चल रही है। इस प्रॉब्लम के बाद हर कोई इंसान, कोई भी मुझे देखने वाला या फिर जिसको भी कोई देख रहा होगा, वो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ मशवरा करता गया, ये प्रॉब्लम आ गई है, मेडिसिन कौन सी दें, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। फिर कुछ मीठे सोडे की ऑफर आएंगी, कुछ अनारदाने के पानी की ऑफर आएंगी, कुछ पुदीने के पानी की ऑफर आएंगी, कोई आपको ब्रूफिन बताएगा, कोई आपको पैनाडोल बताएगा, कोई आपको सेप्ट्रोन बताएगा, कोई आपको सर दर्द की गोली, कोई टांग दर्द की गोली, कोई मैदे की गोली, कोई जुकाम की गोली। और वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप अपने बर्ड को दे देते हैं, और उसके बाद आपका बर्ड मजीद इम्यूनिटी डाउन कर जाता है, और मजीद उसके लंग्स के ऊपर एक्स्ट्रा ओवरडोज का प्रेशर पड़ता है, और वो और ज्यादा बीमार होकर और डाउन चला जाता है। भाई ने डायरेक्ट डॉक्टर से रब्ता किया, क्योंकि मैं खुद से रिकमेंड किसी को कुछ नहीं करूंगा, ये भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। तो मुझे 2 मेडिसिन मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड की, एक ये थी, एक ये थी, और एक राइजिक था कैप्सूल। उसके बाद ये डोज देने के बाद उसको मैंने सारी सिचुएशन दिखाई, ड्रॉपिंग दिखाई, प्रॉब्लम बताई और वीकनेस बताई। तो ये 2 डोज देने के बाद मेरा बर्ड आपके सामने खड़ा है इस टाइम। वीडियो बनाने का, दिखाने का और बताने का मकसद क्या है कि मुझे अक्सर लोग फोन करते हैं कि हसन भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जो भी यूट्यूब के ऊपर टोटके वगैरह बता रहे थे वो कोई भी डॉक्टर नहीं होता। मैं आपको ये बता सकता हूँ क्या चीज है, लेकिन हो सकता है कि आपके बर्ड के साथ कोई और प्रॉब्लम हो। मैं रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आए, आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को बताएंगे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं क्या इस्तेमाल करूँ, कितनी डोज इस्तेमाल करूँ। हम लोग देते हैं ह्यूमन मेडिसिन, जिसकी वजह से हमारे बर्ड की इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है। 2 चीजें होती हैं, या तो वो उसको ठीक कर देती है या वो उसको जाया कर देती है। हम लोग बहुत तसल्ली से आपको फॉर्मूले बताते हैं कि भाई ये डालें, आपका बर्ड इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बर्ड ठीक भी हो जाए, वो ब्रीडिंग के काबिल नहीं रहता, उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी कलेजी खराब हो जाती है, उसके पोटा खराब हो जाता है, वो आगे जाके फ्यूचर में आपको और प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा अंडे शंडे आ रहे हैं, अभी भी इस वाली के अंडे लेने में भी बंद कर दूंगा, क्योंकि अभी रिकवर हुई है तो थोड़ा इसको मैं टाइम दूंगा। उसके अलावा जिस तरह कुड़क पे फीमेल्स होती हैं, कुड़क के लिए मैं फीमेल्स पहले से ही अरेंज करके रखता हूँ। जैसे मेरे पास अंडे हैं तो मैं उनको फौरी तौर पे कुड़क पे बैठा दूं। अभी इस फीमेल ने कुड़क कर ली है, इसको मैंने मुर्गे के साथ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुर्गे के साथ छोड़ूंगा तो ये कुड़क छोड़ देगी अपनी, तो इसके जैसे अंडे इकट्ठे होंगे इसको भी मैं अंडों के ऊपर बैठा दूंगा। आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जाना, और क्या देखना है तो नीचे लाजमी कमेंट्स करके बताना। हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।